हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज को लेके चल रहे हैं, दैट इज कि जो एक हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है। वी आर कंटिन्यूइंग टू द करंट अफेयर सीरीज, जिसमें कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इन उनके करंट अफेयर को कवर करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर उसको हमने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द करंट अफेयर ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर है उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो 2 वीडियोस हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी करंट अफेयर को कवर करके, और जो उसके पीपीटीज थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी, टेलीग्राम चैनल जो है हमारे उसमें भी डाल दिया है, तो यू कैन रेफर दोस पीपीटीज देयर फॉर रिवीजन। और आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का। आज मेरी कोशिश रहेगी कि एक इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर कवर कर दूं, फिर वी विल मूव टू इकोनॉमी। We will also do current affairs of polity. So all the important subject we will try to do current affair of science and technology. तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको जैसे 2 क्लासेस तो हुई, और आगे मेरी कोशिश है कि 8 से 10 क्लासेस में सारी करंट अफेयर को मैं कवर करा दूं, विच सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेल बिफोर प्रीलिम्स, बिकॉज वी ऑल नो कि प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंस है ये सब चीज़ें, और आपको एक आइडिया लग जाए क्या क्या चीज़ अभी न्यूज़ में चल रही है, सो दैट कि आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को अप्रोच कर पाओ। और अभी लास्ट मोमेंट है तो रिवीजन के लिए आई थिंक दिस वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल। और पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो इस चैनल का अबाउट सेक्शन है वहां से आप ये कर सकते हो, और मैं पिन भी कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। तो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले जो न्यूज में था दैट इज गोंगाड़ी सॉल्स। गोंगाड़ी सॉल्स एक्चुअली एक डेक्कनी शिप होती है, उससे ये बनती है। जो जो चीज़ देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आप लोग पीपीटी से बाद में रिवाइज करते रहना इस चीज़ों को, ठीक है। और आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हो। तो जो गोंगाड़ी सॉल्स है, दीज आर मेड फ्रॉम डेकनी शेप्स हैंड क्राफ्टेड बाय कुरुमा एंड कुरुबा ट्राइब्स। दीज आर कुरुमा और कुरुबा जो एक ट्राइब्स होती है जो कि इस डेकनी शिप के उल से गोंगावाड़ी सॉल्स को बनाती है। दीज आर द पेस्ट्रोल कम्युनिटीज जो आपको डेक्कन में आपको मिल जाएगी, और जनरली ये आपको तेलंगाना में मिलेगी। गोंगाड़ी सॉल्स तेलंगाना वाली रीजन में आपको ये कुरुमा और कुरुबा कम्युनिटी भी काफी अमाउंट में आपको मिलते हैं। मतलब कुरुबा और कुरुमा कम्युनिटी आप तेलंगाना में मिल जाएगा। वही लोग यहाँ गोंगाड़ी सॉल्स को ये करते हैं। यू कैन सी दिस इज द डेक्कनी शिप्स। आप देख सकते हो ब्लैक कलर का होता है। और अभी न्यूज में देखिए, देखो ये शूज वगैरह बन रहा है, तो ऐसा ही ये कहा जा रहा है कि शूज वगैरह ऑल वेदर काइंड ऑफ शूज डेवलप किया जा रहा है इससे, ताकि ऑल वेदर शूज स्पेशली तो फार्मर्स वगैरह जो है, क्योंकि स्नेक बाइट्स वगैरह के केस काफी आ रहे थे, तो फार्मर्स लोग को ये अप्रोच किया गया कि आप लोग ये गोंगाड़ी सॉल्स के बने ये शूज वगैरह को पहनो, ताकि ये एक ऑल वेदर शूज है और आपको स्नेक बाइट्स वगैरह से भी बचाएगा। दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। नेक्स्ट, सूफियाना मौसीकी। दीज आर द डिवोशनल फोक सॉन्ग्स। और ये कौन गाता है? कारपेट एंड सॉल वीवर्स ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर के कारपेट वीवर्स हैं, कश्मीर के सॉल वीवर्स हैं, दे सिंग दिस सूफियाना मौसीकी फ्रॉम सेंचुरीज। और आपको जनरली ये जो बारामूला एरिया है, आपको जो ये कुंजर एरिया है, वो नॉर्थ कश्मीर में जो बारामूला और कुंजर एरिया है, वहाँ पे जो ये आपके वीवर्स हैं, सॉल एंड कारपेट वीवर्स, वो इसको काफी गाते हैं। ट्रेडिशनली दिस इज सिंग टू रेंडर वेलकम टू ऑनसेट ऑफ समर। समर के आने को ये लोग इसमें सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज समर। द ऑनसेट ऑफ समर इज नोन एज बहार, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहार। क्लासिकल स्टेटस है, वी ऑल नो दैट, ग्रांट कर दिया गया सूफियाना फोक को, एंड इट इज 180 मुकाम्स। मुकाम्स क्या बोला जाता है? स्टेजेस। स्टेजेस को क्या बोला जाता है सूफियाना फोक में? मुकाम्स। उसका एक और टर्म आप याद रखो, दैट इज मुकाम में बहार। दैट इज संग एट लो पिच ड्यूरिंग सनसेट। जो मुकाम में बहार है, इसको लो पिच पे सनसेट का टाइम गाना जाता है। समा जो होता है दैट इज टर्म फॉर म्यूजिकल परफॉर्मेंस। जैसे आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि चलिए समा को बांध देते हैं, दैट इज कि चलिए अब म्यूजिकल परफॉर्मेंस को स्टार्ट करें, दैट इज व्हाट समा को बांध देते हैं। दैट समा ही, वही समा यहाँ पे यूज किया गया है। तो दिस वाज अबाउट सूफियाना मौसीकी। ये देख सकते हैं आप, दास्तान है बाहर का एक आपको ये पिक दिखाया गया जहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, और अभी हमें बताया गया बाहर मतलब क्या होता है? ऑनसेट ऑफ समर। तो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ दास्तान है बाहर।
सेलिब्रेटिंग 19th सेंचुरी पेंटिंग्स इन कोलकाता। कोलकाता के जो पेंटिंग्स है उसका सेलिब्रेशन भी काफी हो रहा है। तो कोलकाता, दैट इज नो प्रीवियसली नोन एज कलकत्ता, वी ऑल नो दैट इज द second city and the financial hub of the Britishers. It was the second city and the financial hub of the Britishers. और यहाँ पे आपको देख सकते हो, जो आप यहाँ पे आर्ट देखते हो, दैट वाज एक वेरी गुड ब्लेंड ऑफ यूरोपियन एंड द इंडियन स्टाइल, दैट इज इंडो यूरोपियन काइंड ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो इंडिया के लोकल स्टाइल्स है उसको किस तरह से मॉडर्न जो यूरोपियन स्टाइल्स थी उसको उसमें किस तरह से ब्लेंड किया गया था, दैट इज व्हाट कोलकाता की पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगी। कालीघाट पेंटिंग्स वाजी न्यूज। यहाँ पे जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ कलर यूज किया जाता है दैट इज टर्मरिक से येलो कलर लेते हैं हम लोग, हिबिस्कस से रेड कलर लेते हैं। कालीघाट, वी ऑल नो दैट कालीघाट इज ए प्लेस इन वेस्ट बंगाल, दैट इज इन कोलकाता, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर कलर पेंटिंग का यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, काफी बार आपको ऐसे यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ और स्टेटमेंट दे देगी, कालीघाट पेंटिंग्स यूज सम अदर कुछ दे देगी, वाइल्ड कलर, वाइल्ड पेंटिंग्स, तो आपको ध्यान रखना है वाइल्ड पेंटिंग्स नहीं, इज वाटर कलर पेंटिंग, ओके। इसमें मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स आपको देखने को मिलेगा, डिटीज की कुछ चीजें देखने को मिलेगी। और आपको याद, श्याम कांता बंदोपाध्याय, इनका नाम रखना, याद रखना आप लोग, ए सोर्स ऑफ बंगाली मैस्कुलिन प्राइड। ये देख सकते हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कालीघाट पेंटिंग। और ये आपको काफी देखने को मिला है कालीघाट पेंटिंग में, दैट इज ए कैट विथ ए प्रॉन इन इज माउथ। एक कैट को देख सकते हो, उसके मुंह में क्या है, काइंड ऑफ प्रॉन है बड़ा सा। ये कालीघाट पेंटिंग का काफी मोटिव टाइप से कर सकते हैं, काफी ये देखने को मिलता है, फिश और प्रॉन का काफी यूज करके। ये देख सकते हो किस तरह से उन्होंने डेटीज वगैरह मैथोलॉजिकल ड्यूटीज, यहाँ पे आपको दुर्गा दिख रही होंगी, उनका भी पेंटिंग ये लोग करते हैं, ठीक है। गिनीज एफर्ट्स टू शाइन लाइट ऑन कर्नाटकाज लंबानी क्राफ्ट। तो कर्नाटका की लंबानी क्राफ्ट को भी एक रिकॉग्निशन मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। इट इज प्रैक्टिस बाय लंबानी कम्युनिटी। कर्नाटका के एक लंबानी कम्युनिटी है, वही इस लंबानी क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। इट यूजेस वाइब्रेंट कलर्स, एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क, ये सारी चीज है। इसमें ध्यान रखना कि जो बॉर्डर्स पे स्टिचेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कागुरा पैचवर्क, कागुरा पैचवर्क, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और लंबानीज जो है वो काफी, लंबानी जो ये क्राफ्ट का प्रोड्यूस करते हैं उससे काफी चीजें बनाते हैं, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, एक्सेसरीज, होम डेकोर आइटम्स, ज्वेलरी, दिस आर द थिंग्स। लंबानी इसको जीआई टैग भी मिल चुका है इन 2010। इट इज फ्रॉम कर्नाटका। और जीआई टैग्स की बात की जाए तो दो चीज ध्यान रखना, द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स कहाँ से है, ये चीज आप लोग किस स्टेट से हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग है, ये आप लोग ध्यान में रखना। I am just give me a second. So it is from उत्तर प्रदेश, ओके। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए आई थॉट कि कंफर्म भी कर लेते हैं इसको। ये चीज ध्यान रखना, द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स जो है दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और यहाँ से कितने, अराउंड यहाँ से टोटल 75 जीआई टैग्स मिल चुके हैं। सो कीप दिस इन माइंड। So this was about GI tag. Next, बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी इसलिए क्योंकि जो लंबानी ट्राइब है इसको कर्नाटका का बंजारा कम्युनिटी भी कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ बंजारा कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया। दीज आर नॉन मीन्स, बंजारा कहाँ से आया, फ्रॉम वर्ड बनज विच मीन्स ट्रेड। अब देखो एंशिएंट टाइम से बंजारा कम्युनिटी का अगर दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह वो मूव करते थे, और इसी मूवमेंट के दौरान दे यूज्ड टू ट्रेड, वो लोग काफी ट्रेड भी करते थे, ठीक है। इनको समटाइम्स जिप्सीज भी कहा जाता है, दे आर कमर्शियल नोमैड्स। आपको बंजारा किस स्टेट में से, राजस्थान में काफी देखने को मिल जाएगा। जैसे अब लंबानी हो गया तो इनको आंध्र प्रदेश के बंजारा हो गया, लंबानी और लंबादी। उसी तरह आपको ग्वार और गोरैया जो ये भी राजस्थान में बंजारा कम्युनिटी को कहा जाता है। सो दीज आर सम नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। जो बंजारा की लैंग्वेज है दैट इज नोन एज गोरबोली, ये ध्यान रखना, गोरबोली, गोरमाती बोली, ये सब जो है बंजारी लैंग्वेज है बंजारा का, विच यूजेज है ब्रिंजारी डायलेक्ट में ये लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडिया में हाईएस्ट स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो किसकी, इंडो आर्यन लैंग्वेज की है। वी ऑल नो दैट वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, संस्कृत, ये सारी हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज की। फिर वी हैव द्रविडियन लैंग्वेज,
द्रविडियन लैंग्वेज जो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो गया, तमिल, मलयालम, दिस कम्स अंडर द्रविडियन लैंग्वेज। वी हैव ऑल्सो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस जो भी हैं, जिसमें जो हमारे जो ट्राइबल लैंग्वेज है, मुंडारी हो गया, मुंडा की लैंग्वेज होगी, संथाली होगा, दिस कम्स इनटू दिस ऑस्ट्रिक वाली लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेजेस के फैमिली के अंदर आता है। तो हाईएस्ट स्पीकर किसके, इंडो आर्यन के, इस चीज को ध्यान में रखना यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, एक पिक के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से लंबानी कम्युनिटी ये अपनी इम्बॉरेटरीज को बना रही है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक ये पैम्पलेट है। नाउ अनदर थिंग दैट वाज इन न्यूज वाज सिरी फोर्ट, ठीक है। तो सिरी फोर्ट वी ऑल नो वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1311 AD, ठीक है। 7 cities ऑफ दिल्ली एंड फर्स्ट टू बिल्ड बाय मुस्लिम रूलर अलाउद्दीन खिलजी। जो दिल्ली में 7 सिटीज हैं उसमें से जो पहला बनाया गया था किसी मुस्लिम रूलर के द्वारा, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज सिरी। वहीं पे सिरी फोर्ट मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीजें आप जानते ही हैं कि इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स किया हुआ था, काफी चीजों पे इन्होंने काफी काम किया था। इन्होंने दाग हो गया, हुलिया हो गया, दाग दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हुलिया, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, ये सारी चीज को रिवीजन कर लेना। इनकी जो डेक्कन पॉलिसी भी थी, एक डेक्कन में किस तरह से इन्होंने काम किया था मलिक काफूर को यूज करके, काफूर जो एक किनंस था। उसके बाद आप जो चित्तौर फोर्ट पे जो इन्होंने अटैक किया तो पद्मिनी एपिसोड को भी जानते ही हो। तो दिस इज समथिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी यू शुड नो। इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स में काफी काम किया था। इन्होंने जो बीघा होती है जो अभी भी यूज हो रही है, दैट इज बीघा, टू मेजर द लैंड, और उस हिसाब से टैक्सेशन को काफी इन्होंने इम्प्रूव किया था बाय मेजरिंग इट। सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, जो यूनिक थिंग्स है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो दिस यहाँ पे आपको सीरी फोर्ट में, सीरी में आपको हौज एलाई मिल जाएगी, विच इज नोन एज मार्वेलस रिजर्वेयर। यहाँ असार उद सनादीद, सर सैयद अहमद खान ने इसे असार उद सनादीद कहा था, ठीक है, जो सीरी फोर्ट है। असर अस सनादीद was told by Sir Syed Ahmad Khan describing the buildings of the Liach mention about Siri Fort. This is about Siri Fort. Siri Fort ये भी की है, आपको एक फोटो दिखाई गई है। अब तो काफी बदल चुकी है वहाँ की चीजें, काफी उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया। आप देख सकते हो में उतनी अच्छी डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगी। जूना कातिया, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पे काफी बरियल्स वगैरह हमें मिले, देख सकते हो। इट इज अराउंड 500 बरियल्स and of which 197 को एक्सकवेट कर दिया गया। इट इज अबाउट प्री हरप्पन, ठीक है, ये प्री अर्बन हरप्पन सेमेंट्री की डिस्कवरी है। ओके, ध्यान रखना, प्री हरप्पन डिस्कवरी जूना खातिया, ठीक है। काफी जगह ये कहाँ पे मिला है, गुजरात में मिला है जूना खातिया। तो आप हरप्पन से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जूना खातिया अगर न्यूज अगर हरप्पन की देखा तो बिगेस्ट साइट क्या है उनकी, जो लार्जेस्ट साइट है, दैट इज राखीगिरी। चीज ध्यान रखना। और बाकी सारी चीज हरप्पन को काफी डिटेल में है। और अभी जूना खातिया का डिस्कवरी से ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये अच्छे से डिस्कवर हुआ तो शायद इट कुड ओवरटुक राखीगिरी, और ये जो है बिगेस्ट साइट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी अधिक नंबर में बरियल्स वगैरह मिला, 500 बरियल्स एट दैट टाइम, जो कि अभी एक्सकवेट हो रही है। दैट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो बरियल्स वगैरह यहाँ पे, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे लोकेलिटीज से भी बरियल्स को यहाँ दफनाया, जैसे गुजरात में काफी सारे आईबीसी के साइट्स हैं, तो वहां से भी यहाँ बरियल्स को दफनाया जा रहा है, ठीक है। It is around 5000 years old. That is pre-urban phase of Harappan civilization. इस हरप्पन सिविलाइजेशन में देखो तो काफी सारे फेज थे, जहाँ पे प्री अर्बन फेज है, फिर अर्बन फेज है, प्री अर्बन, उसके बाद अर्बन। So these are the some of the phase. अर्बन फेज में काफी बंकन राखीगिरी, ये सारी सिटीज काफी उसमें पॉपुलर थी। तो ये प्री अर्बन फेज का ये बताया जा रहा है जूना कातिया। वी ऑल नो कि धोलावीरा, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, और वहां से ये क्या है 150 किलोमीटर की दूरी पे है जस्ट जूना कातिया से। और वी ऑल नो हरिका, इससे काफी क्वेश्चन भी आ चुका है धोलावीरा से। यहाँ पे क्या है, वाटर रिजर्वोयर, और यू कैन से ड्रेनेज सिस्टम पे काफी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी ने वाटर रिजर्वोयर से क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। एज धोलावीरा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है, तो यू शुड नो इट। और ये जूना कातिया से काफी नजदीक है। यहाँ पे देखो और सारे दिसालपुर, कोताबादी, किसारा, नापदा, ये सब और अदर साइड्स हैं जो कि आपको वेस्टर्न कच्छ में मिल जाएंगे, विच आर ऑल एट क्लोज प्रोक्सिमिटी टू जूना कातिया। जूना कातिया के साथ बगल में ही है। और अब टीम जो है वो नए साइड की तरफ जाने की कोशिश करे, दैट इज पदाता बिट, ये हिलॉक है,
और ये पदाता हिलॉक है जो कि इस सेमेंट्री से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, दैट इज 1.5 किलोमीटर, तो वहाँ पे जाने की भी। और ये सब देखो गुजरात में, से यहाँ जूना खाडिया मिला है, तो यहाँ धोलावीरा है, सुगुरतड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और सारी जितने भी ये हरप्पन साइट्स ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ये देखो जूना खाडिया में किस तरह से बरियल है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे बोला था कि हरप्पन बरियल्स किसी एक डायरेक्शन में ऐसे करके कर देते हैं, पर यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हो सारे बरियल्स आपको जी अलग अलग डायरेक्शंस में दिखेंगे, कुछ उस डायरेक्शंस में, तो देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ बरियल्स फाउंड हियर। ये सारी चीजें भी पॉट्स टाइप से कुछ कुछ ये मिली हुई पोट्री वोट्री भी। नेक्स्ट चामा लामा डांस, ये एक्चुअली एक मास्क डांस है, ध्यान रखना, मास्क डांस दैट इज परफॉर्म बाय टिबेटियन बुद्धिस्ट्स, ठीक है। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के मास्क के आगे ट्रेडिशनल साउंड्स, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। इट इज जनरली प्रैक्टिस ड्यूरिंग द लोसर फेस्टिवल, ठीक है। लोसर और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में इसको ये किया जाता है। पद्म संभावा, इसको ध्यान में रखना, गुरु रेनपोके इज द फाउंडर ऑफ निंगमापा इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड द छाम डांस ट्रेडिशन। जो ये आपके पद्म संभावना थे, उन्होंने ये छाम डांस, जो कि चामलाम डांस है, उसका स्टार्ट किया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिपिक्ट्स द पद्मेश्वराज लाइफ, जो हमारे पद्म पानी है, जो पद्मेश्वराज लाइफ, पद्म संभवाज लाइफ जो है, उसकी लाइफ को ये डिपिक्ट करता है। दीज आर द मास्क्स, ये मास्क का यूज किया जाता है, देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल मास्क है ड्यूरिंग चामलामा डांस। Another mask dance that is very important, that is छाऊ। छाऊ आपको तीन तरह के छाऊ आपको देखने को मिलता है, पुरुलिया छाऊ, छाऊ वेस्ट बंगाल, we have then सरायकेला छाऊ झारखंड, and we have मयूरभंज छाऊ, मयूरभंज छाऊ ऑफ उड़ीसा। तो ये तीन टाइप के छाऊ, ये जो आप देख रहे हो पुरुलिया छाऊ है, सॉरी ये जो है आपको देख सकते हो इट इज सरायकेला छाऊ, यहाँ पे आपको ये मास्क दिखेगा, दिस इज पुरुलिया छाऊ, ये जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है पुरुलिया छाऊ। और यहाँ पे आपको मयूरभंज छाऊ। तो अब देखो जो तीन टाइप के छाऊ, आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि सरायकेला छाऊ और पुरुलिया छाऊ में मास्क का यूज आपको देखा होगा, देयर इज सर्टेन डिफरेंस इन मास्क आल्सो। बट अब मयूरभंज छाऊ को देखो तो यहाँ पे इट इज आल्सो परफॉर्म्ड अनमास्क्ड। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा दैट ऑल टाइप्स ऑफ छाऊ आर परफॉर्म्ड विद मास्क्स, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बिकॉज मयूरभंज छाऊ इज समटाइम्स आल्सो परफॉर्म्ड अनमास्क्ड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क का कोई यूज नहीं है। और अगर क्लासिकल डांसेस की बात करें तो जो हमारी संगीत नाटक एकेडमी है, इसके हिसाब से हमारे पास कितने 8 संगीत नृत्य एकेडमी जो है, उसके हिसाब से हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से देखें तो वी हैव 8 प्लस छाऊ, दैट इज 9 क्लासिकल डांस वी हैव, दैट इज 8 क्लासिकल डांस, जो कि नॉर्मल भरतनाट्यम, मणिपुरी, भरतनाट्यम, सतरिया वगैरह सब है, ओडिसी। उसके साथ साथ क्या है, छाऊ भी क्लासिकल डांस में आता है एज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये चीज को ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से there are 9 क्लासिकल डांस, 8 नॉर्मल क्लासिकल डांस प्लस छाऊ। और ये छाऊ के बीच के डिफरेंस को रखना कि मयूरभंज छाऊ में मास्क के बिना भी परफॉर्म किया जाता है, दिस कैन बी यूज्ड। इसमें आप देखोगे तो कुछ जो मार्शल आर्ट के भी एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। जनरली आप सरायकेला छाऊ में देखो तो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का एलिमेंट भी यूज किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट मजुली मास्क वेर इन द न्यूज, दीज आर रिलेटेड टू वैष्णवाइट ट्रेडिशन। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा मजुली मास्क, असम में, ठीक है, असम में जाओगे। और इट इज रिलेटेड टू सतरिया, जो श्रीमंत शंकर देव थे, जो कि असम में जाकर के वैष्णवाइट ट्रेडिशन का उन्होंने शुरुआत किया था, उसी से रिलेटेड है दीज मजुली मास्क्स। तो 70 आर द मोनेस्टिक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय शंकरदेव एंड हिज डिसिप्लिन्स। ये रिलीजियस सोशल कल्चरल रिफॉर्म का सेंटर्स था। यहीं पे आपको ये सारी चीज देखने को मिलती है, बोर गीत, सॉन्ग्स, सतरिया डांस, भोना थिएटर, सतरिया डांस, सतरिया का स्पेलिंग ये भी आप लिख सकते हो, ऐसे डबल टी है, सतरिया डांस, भोना थिएटर और बोर गीत सॉन्ग्स, दीज 3 आर रिलेटेड विथ जो असम में शंकर देव ने जाके जो वैष्णवाइट ट्रेडिशन वहां पे स्टार्ट किया था, उससे ये एसोसिएटेड है। तो ये भोना बोलते हैं थिएटर को, सतरिया डांस को, बोरगीत सॉन्ग्स को और मजुली मास्क को, ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है।
एंड दीज आर द मजूली मास्क। आप देख सकते हो काफी गॉड्स, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ पे शिव जी हैं, सॉरी यहाँ पे कृष्ण जी, नॉट शिव, तो ऐसे करके यहाँ देखो हनुमान जी हैं, तो सारे गॉड्स के यहाँ पे मास्क को यूज किया गया है। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फनीगिरी आर्टिफैक्ट्स। तो फनीगिरी आर द बुद्धिस्ट artifacts. So these were discovered around 1942, dating from 200 to 400 CE. Okay, और ये जो न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट है वहां पे इसको एग्जीबिशन में यूज किया गया। दीज आर आल्सो नोन एज द ट्री एंड द सर्पेंट। It is also often referred as hillock of the snakehood is, ठीक है। ये हैदराबाद में आपको 150 किलोमीटर जो हैदराबाद से, वहाँ पे बुद्धिज्म का सिग्निफिकेंस था, वहीं पे ये फनीगिरी आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। फाइंडिंग्स ऑफ फनीगिरी आप देखो तो वहाँ पे आपको थोरानास देखने को मिल जाएंगे, स्टोन गेटवेज। थोराना वी ऑल नो दैट, जो स्तूपा वगैरह है उसके सामने थोरानास गेटवेज होते थे, विच आर नोन एज स्टोन गेटवेज। तो तुरानाज है आपको महायाना बुद्धिज्म और हिनाया स्कूल्स, हिनयान महायान दोनों में आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी से कुछ स्टेटमेंट दे कि तुरानाज आर ओनली सीन इन महायान बुद्धिज्म, सो ये दैट इज रॉन्ग, इट इज सीन इन बोथ इन हिनयान स्कूल एंड महायान स्कूल। सो दिस इज काइंड ऑफ तुराना। और देखो क्या फाइंडिंग्स मिले हमें फनीगिरी से। मुद्दा के डिफिसिएशन, ट्रांजिशंस टू आर्ट कन्वर्जेशन एंड रिचुअल, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, जो बुद्धिस्ट में रिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होनी उसकी आपको यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले, ठीक है। लाइमस्टोन कार्विंग ऑफ बुद्धा वेयरिंग रोमन टोगा, जैसे यहाँ पे देखो दीज आर द रोमन टोगास, ठीक है। सो दीज आर द व्हाट थिंग्स हैव बीन फाउंड। यालागिरी हट्स, दीज आर यूज्ड बाय मलयाली ट्राइब्समैन। यालागिरी हिल तमिलनाडु में, ये देख सकते हो किस तरह से वाटर से बचने के लिए अपलिफ्ट करके ये हट को बनाते हैं। दिस इज अपलिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो दैट इज व्हाई इट वाज इन यूज। बैम्बू का यूज करके इसको बनाया जाता है। इट्स फीचर इज मून वीडो, दैट इज स्टैंड स्टील्स लाइक स्ट्रक्चर टी कुड होल्ड 2 फीट अबव द ग्राउंड। जो ये मून वीडो एक फीचर है इनका, जिसमें कि ये 2 से 3 फीट ग्राउंड से अबव बनाते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वाटर फ्लड्स वगैरह समथिंग। ओके, दिस वाज अबाउट यालागिरी हट्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नवाब वाजिद अली शाह, वी ऑल नो ही वाज द नवाब ऑफ अवध। जब ब्रिटिशर्स ने 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज पे अवध को जब ये किया था, कैप्चर किया था, तो उसमें उस टाइम जो वहाँ के नवाब थे दैट वाज नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस बंगाल अवध जो है सब्सिडरी अलायंस चला गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सादत अली खान इन 1891। 1856 जो है इसको माल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉलेसनेस के अंदर ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया था। उस टाइम जो यहाँ के आपके नवाब थे ही वाज वाजिद अली शाह, और इनको इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड किया बिकॉज ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। ओके, दैट इज व्हाई वी आर टेकन हियर, वी आर केप्ट हियर, ठीक है। देखो नवाब को म्यूजिक का काफी शौक था। जो थुमरी था, थुमरी को इन्होंने काफी पॉपुलराइज किया। बस ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि नवाब वाजिद जो अली है वो किस टाइप ऑफ म्यूजिक से ये रिलेटेड है। थुमरी इज अ सब क्लास ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ओके, ही इज नोन एज कैसर, ठीक है, अख्तपिरिया फॉर हिज कंपोजिशंस। इनके गजल भी इन्होंने कंपोज किया, आपको दीवान अख्तर, हुस्न अख्तर इनमें मिल जाएगा, ठीक है। ही इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग न्यू रागा सच एज जोगी, जूही, सा, पसंद, ये सारे राग का भी इन्होंने ये किया था। द टेक्स्ट मदुल मौसीकी बाय हकीम मोहम्मद करम। सॉरी, तो ये हकीम मोहम्मद करम थे, ये कोटियर थे वाजिद अली शाह के। उन्होंने टेक्स्ट लिखा था दैट इज मदनुल मौसीकी। तो वहां पे नवाब की जो वैल्यूएबल सोर्स से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया था नवाब के म्यूजिक को लेकर के, उनके आर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर जो पैटर्न करते थे उनके बारे में। नवाब को डांस में भी काफी था और इन्होंने कथक को काफी प्रमोट किया था। म्यूजिक में इन्होंने किसको प्रमोट किया था? थुमरी को। और डांस में इन्होंने किसको प्रमोट किया था? कथक को। राहाज एंड रास, दो डिस्टिंक्ट फॉर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज नोन एज राहाज एंड रास।
जो कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स को, जो राहा होता है दैट इनकम्पास द ड्रामेटिक एलिमेंट्स व्हाइल एज द रास फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। और इन्होंने काफी कथक मूव्स को भी कोरियोग्राफ किया था इन्होंने। ही इज ऑल्सो मार्क्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लखनऊ घराना, जो लखनऊ घराना है कथक का, उसके एस्टेब्लिशमेंट में भी इनका काफी रोल था। सो दैट वाज व्हाट इज डांस। थिएटर का भी इनको काफी शौक था। ही एस्टेब्लिश्ड द परिखाना थिएटर, जहाँ पे कि जो भी टैलेंटेड गर्ल्स थे उन्हें म्यूजिक और डांस की ट्रेनिंग मिलती थी फ्रॉम द एक्सपर्ट टीचर्स। इन्होंने जोगिया जश्न फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था लखनऊ में, जहाँ पे कि सारे कास्ट और क्रीड को हटाते हुए जितने भी जोगीज हैं, इसीलिए नाम से जोगिया जश्न, जितने भी योगीज हैं वो आइए आप सब जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट को पैटर्न करते हैं और हम लोग यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते हैं। ये देख सकते हैं नवाब वालिद अली साहब की एक पेंटिंग, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये सुन रहे हैं ठुमरी, क्या एंजॉय कर रहे हैं ये। और इनको बिरयानी से भी एसोसिएट किया जाता है, ठीक है, कोलकाता बिरयानी जिसमें पोटैटो है। तो ऐसा माना जाता है कि वंस जब भी मिड 1850s में जो है देयर वाज ए काइंड ऑफ मीट की जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मीट वाज बिकम लिट कॉस्टलियर। तो यहाँ पे नवाज वादिद अली शाह ने स्पाइसेस और मीट को रिप्लेस करके, थोड़ा मतलब मीट के अमाउंट को कम करके उसको पोटैटो से रिप्लेस किया था बिरयानी में। इसलिए आप देखो कोलकाता बिरयानी में पोटैटो मिलता है फिर एवर ईटन। तो उसमें भी वाजिद अली शाह का काफी, उसमें देख सकते हो कितने बढ़िया पैटर्न, इनका डांस में, इनका म्यूजिक में, इनका थिएटर में, इनका यहाँ तक कि कलनरी में, फूड आइटम्स में, सारे में आप देखो तो इनकी काफी रोल था। दैट इज ही वाज ए वेरी गुड पैट्रन ऑफ आर्ट्स, जो भी आर्ट क्राफ्ट ये सब के चीज के ये काफी बड़े पैट्रन थे कल्चर वगैरह का। सो और इनके ऊपर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाया था, दैट इज शतरंज के खिलाड़ी। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना पीपीटी में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ध्यान रखना कि डांस में इन्होंने कथक को काफी पेट्रोनाइज किया था और म्यूजिक में ठुमरी को। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी आई डोंट थिंक ज्यादा डिटेल में जाएगा, वो ऊपर से ही आपको कहीं से ही फंसाने की कोशिश करेगा। नाउ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इट हैज बीन न्यूज बिकॉज के भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे सिटीज को ये नेटवर्क में आने का मौका मिला, जैसे ग्वालियर हो गया, कोझिकोड हो गया, ये सब को आने का इसमें मौका मिला है। तो इट वॉज क्रिएटेड इन 2004 और जो भी सिटीज में जहाँ पे कि कुछ स्पेशल क्रिएटिविटी वगैरह है उसको ये करने को ये कर रहा था, ठीक है। जो इसमें 7 क्राइटेरिया है जो इम्पोर्टेंट है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी में आई थिंक हैदराबाद को मिला हुआ है, ठीक है। लिटरेचर एंड म्यूजिक सब कुछ डिटेल में लोग देखते हैं और ये जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उसको ये ज्वाइन करते हैं, इसको आप पढ़ लेना। दिस इज आई डोंट थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर को भी रिसेंटली ऐड किया गया था सिटी ऑफ म्यूजिक में, ओके। और आई थिंक वाराणसी भी सिटी ऑफ म्यूजिक में ही है, वाराणसी इज ऑल्सो एडेड इन सिटी ऑफ म्यूजिक। तो आप ग्वालियर घराना में जा सकते हैं, राजा मानसिंह तोमर का कितना बड़ा ये था ग्वालियर घराना में, वहां से आप इस तरह से जो हमारे तानसेन वगैरह है, दो दे हैव आल्सो सम काइंड ऑफ रिलेशन विद ग्वालियर घराना, तो इसलिए काफी ये था। संगीत शिरोमणि, संगीत चुदामणि सॉरी, दुगेंद्र आल्सो कंपोज्ड विष्णु पद्स। दुगेंद्र की बात की जा रही है जो मान सिंह तोमर के ग्रैंड फादर थे, दुगेंद्र सिंह तोमर, जो कि काफी बड़े म्यूजिशियन थे। तो दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू ग्वालियर घराना। मान सिंह तोमर की बात की जाए तो ही इन्वेंटेड ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है उन्होंने इसमें काफी म्यूजिक जो है उसमें इन्होंने काफी काम किया था। होरीज एंड धामरास इनका क्वाइट पॉपुलर हुआ था। सूफी सेंट्स को भी एडवाइस लेते थे ये तो म्यूजिक के काफी बड़े पैट्रन थे, ठीक है। तो ही रिप्लेस संस्कृत सॉन्ग्स विद दोज इन हिंदी, तो सिंपल हिंदी का ये प्रयोग करते थे जो कि एक वर्नाकुलर लैंग्वेज था, इंस्टेड ऑफ संस्कृत जो मासेस का लैंग्वेज था हिंदी, उसका ये प्रयोग करते थे। इन्होंने मन कौतूहल भी लिखा है, तो ये ध्यान रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। मन कौतूहल कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रीटाइज ऑफ म्यूजिक इन हिंदी, हिंदी की जो म्यूजिक है उसकी फर्स्ट ट्रीटाइज कौन सी है? मन कौतूहल, ठीक है। सो दिस अबाउट राजा मान सिंह। ग्वालियर घराना की बात की जाए तो जो घरानास वी ऑल नो, जहाँ हर एक जैसे लखनऊ घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, तो दीज आर नथिंग बट म्यूजिकल आइडियोलॉजीज एंड सिस्टम्स वेयर म्यूजिशियंस आइडेंटिफाई विद स्टाइल बाय लीनिएज और लर्निंग एंड फॉलोइंग दिस स्टाइल। तो हर एक घराना का एक अलग अलग स्टाइल है जहाँ के म्यूजिशियंस जो है उस स्टाइल को आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो ख्याल सिंगिंग इमर्ज फ्रॉम ध्रुपद, जो ध्रुपद से ही ख्याल सिंगिंग इमर्ज हुआ, जो कि ग्वालियर घराना से रिलेट करता है। पर्सियन वर्ड्स का यूज था,
ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बंदिश की थुमरी, मोर स्ट्रक्चर थुमरी और लव सॉन्ग। थुमरी किस रिलेटेड, लव सॉन्ग है। तानसेन, जैसे मैंने बात की, तानसेन वाज रिलेटेड टू ग्वालियर घराना। इनको एज ए ही वाज बोर्न एज रमातानु, दैट इज इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रमातानु। ही वाज ट्रेंड अंडर स्वामी हरिदास, जो कि ध्रुपद का प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। एंड इट वाज डेडिकेटेड टू कृष्णा, ठीक है। उसके बाद द मोहम्मद घौस, जो एक सूफी सेंट थे, उनका भी तानसेन के डेवलपमेंट में, म्यूजिक की तरफ डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल था। वी ऑल नो हाउ सूफीज, भक्ति मूवमेंट, ये सब ने म्यूजिक में किस तरह से रोल था, इन्होंने किस तरह से म्यूजिक को पॉपुलराइज किया था, तो तानसेन वहां पे। तो तानसेन जो है राजा रामचंद्र सिंह जो थे रेवा के, उसके कोर्ट पोएट थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद ही वाज इनवाइटेड बाय अकबर, जो उनके कोर्ट म्यूजिशियंस थे मुगल कोर्ट के, उसमें तानसेन को अकबर ने इनवाइट किया हुआ था, और उन्होंने तानसेन को एज ए रिस्पेक्ट एक वर्ड दिया, दैट इज मियां, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज मियां तानसेन। इट वाज गिवन बाय अकबर एज ए रिस्पेक्ट। कोझिकोड को सेलेक्ट किया गया है एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर, तो ये चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे आपको जानते हैं क्योंकि काफी लाइब्रेरीज हैं, मीडिया हाउसेस हैं, पब्लिशिंग बैनर्स हैं, इसलिए एज ए लिटरेचर में इसको लिया गया। एंड द फर्स्ट मलयालम नोवेल कुंदालथा वाज बोर्न इन कोझिकोड। जो पहला मलयालम नोवेल क्या है, कुंदलथा, ये कोझिकोड में ही 1887 में आया था। इट वाज ऑथर्ड बाय अप्पू नेडुगाड़ी, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट वी हैव सरक्का सेंट्रल टाइबर यूनिवर्सिटी। तो मुलुगु जो है एक बाइनियल फेस्टिवल है, जिसको हम लोग सरक्का सलमन यात्रा भी बोलते हैं, दैट इज सॉरी समक्का सरलमा यात्रा, विच इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ट्राइबल पीपल का लार्जेस्ट गैदरिंग भी बोला जाता है। तो मदर डॉटर के ये डुओ को जो है एक सेलिब्रेट करता है। इट इवेंट्स द कॉमरेड्स ऑफ द 13th सेंचुरी बैटल, देयर वाज अ बैटल इन 13th सेंचुरी, जिसमें कि मदर डॉटर डुओ अगेंस्ट लोकल रूलर्स। जो मदर डॉटर डुओ है, लोकल रूलर्स के अगेंस्ट जो टैक्सेस हैं, जो कोया पीपल पे जो लगाया जा रहा था टैक्सेस, कोया ट्राइबल पीपल, तो उसके खिलाफ जो रिवोल्ट किया था, जो बैटल किया था, उसी को ये सेलिब्रेट करता है। जो यात्रा जिसको हम लोग पिलग्रिमेज भी बोलते हैं, ये मेदाराम से बिगिन होता है एंड इट गोज टू कंडक्टेड बाय कोया प्रीस्ट। जो कोया प्रीस्ट है वो सारे रिचुअल कंडक्ट कराते हैं। इट इज एज्यूम्ड एज ए फॉर्म ऑफ लार्ज हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल। जो ये यात्रा है, इसको हिंदू फेस्टिवल में माना जाता है। एंड कुंभ मेला के बाद इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला जाता है। आई थिंक कुंभ मेला के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इस तरह का यात्रा है, दैट इज नोन एज दिस यात्रा, ओके, दैट इज समक्खा सरक्का यात्रा। तो स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया गया था इन 1996। ये आप यात्रा देख सकते हो, यू कैन लुक एट द अमाउंट ऑफ पर्सन इन दिस यात्रा, काफी भीड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नागामास, अभी ये रिसेंट में न्यूज था। एक्चुअली क्या था कि तमिलनाडु में जैसे आप जाओगे तो वहां पे जो मंदिर के अंदर जो भी लोग परफॉर्म करते हैं, जो प्रीस्ट्स होते हैं, द प्रीस्ट्स इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु आर नोन एज अगम्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कोई भी इंसान जिसको कि अगम शास्त्र का नॉलेज है, हु इज ट्रेंड इन अगम शास्त्र, कैन बी ए अगम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट एंड जेंडर। मतलब जरूरी नहीं कि आपको अगर अगम बनना है तो आप किसी हायर कास्ट के ही हो। इफ यू आर फ्रॉम लोअर कास्ट आल्सो एंड यू आर ट्रेंड इन अगम शास्त्र, you have knowledge in अगम शास्त्र, then you can become a priest, that is you can become a अगम। और अगमिक ट्रेडिशन के हिसाब से क्या हेरिडेटरी है, ठीक है। वी ऑल नो दैट फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम से किस तरह से हेरिडेटरी बन गया था हमारा कास्ट सिस्टम, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, जो भी अगम शास्त्र का नॉलेज रखता है, जो भी अगम शास्त्र में ट्रेंड है, वो अगम बन सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। इसलिए उस न्यूज में था। कांवर यात्रा, वी ऑल नो कि सावन के महीने में जो कांवर यात्रा है वो काफी चलती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। वी ऑल नो कि माना जाता है कि जो भगवान शिव है, उन्होंने जो विषपान किया था, जो पॉइजन उन्होंने लिया था, तो उनके गले में जो प्रॉब्लम, उनके गले में जो जलन हो रही है, उसी जलन को कम करने के लिए हम लोग कांवर यात्रा करते हैं। कांवर में जल भर के ले आते हैं और शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि जो उनका जलन है गले का वो कम हो सके थ्रू आवर वाटर। तो इसलिए कांवर यात्रा ये की जाती है इन द मंथ्स ऑफ सावन। इसमें देख सकते हो डिवोटीज जो है सब कॉन्क्लेड, और जो भी नॉर्थ इंडिया से आई थिंक वो दे आर वेरी मच नोइंग कांवर यात्रा। 12 ज्योतिर्लिंग है। और जो झारखंड बिहार के ऑल नो कि देवघर में किस तरह से कांवर यात्रा होता है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कांवर यात्रा इन द वर्ल्ड। कि लोग वहाँ सुल्तानगंज से जल लेते हैं और देवघर में जो बाबा बैजनाथ धाम है वहाँ पे जाकर के जल चढ़ाते हैं। नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है ये।
और तमिलनाडु में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कबड्डी फेस्टिवल इन तमिलनाडु, जहाँ पे कि लॉर्ड मुरुगा को वर्शिप किया जाता है। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू कामर यात्रा ऑफ नॉर्थ इंडिया। लॉर्ड मुरुगा को यहाँ पे, लॉर्ड मुरुगम जो है लॉर्ड, उनको ये किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज कावड़ी फेस्टिवल विच इज ऑफ तमिलनाडु। ये कांवड़ यात्रा के जो प्रोमिनेंट साइड जैसे देखते हैं सुल्तानगंज, देवघर है, ये सारे काफी फेमस, और जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है जैसे वाराणसी वगैरह में भी काफी फेमस है कांवड़ यात्रा। नेक्स्ट वी हैव गांधी पीस प्राइज। तो रिसेंटली जो है गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज का अवार्ड मिला है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। गीता प्रेस वॉज फाउंडेड इन 1923 बाय जया दयाल गोयंडका सॉरी। और गीता प्रेस ट्रस्ट जो है ये सीरियस, जो ये हिंदू मैथोलॉजी है उसको ये काफी ये करता है। गीता वगैरह आप देख सकते हो, जो महाभारत रामायण से ये सारी चीज आपको गीता प्रेस में पब्लिश होते हुए दिखेंगी। ये इन्होंने 15 लैंग्वेज में पब्लिश किया, दैट इज इंग्लिश, उर्दू, नेपाली, सब में ये पब्लिश करते हैं। उनको भी गांधी पीस प्राइज। और अगर गीता प्राइज की अगर आप किसी बुक्स वगैरह को देखो तो यार वेरी चीप इन कॉस्ट, काफी सस्ती होती है वो। नेक्स्ट अभी जैसे न्यूज में था हमारा क्या, कम्बाला और मोहजूज। तो दिस इज मोहजूज, मैंने पिक भी यहाँ पे डाल दिया है, जो कि असम में प्रैक्टिस होता है। तो इसमें क्या बफेलो फाइट काइंड ऑफ, दिस इज कम्बाला विच इज बफेलो रेस, जैसे पानी में देख सकते हो। अगर आपने ये मूवी देखी हुई तो जो रिसेंट मूवी आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसमें भी अब कम्बाला रेस का जो सीन है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो यू कैन रेफर दिस। एक रिसेंट मूवी आई थी जिसमें आपकी ये, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई होप यू नो, काफी साउथ इंडियन मूवी थी, काफी फेमस हुई थी। ओके, उसमें वो डांस भी दिखाया गया है जो प्रभु का। ओके, ठीक है। तो ये कर्नाटक में फेमस है कम्बाला, दिस इज कम्बाला। और अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट लीगल मोजूज को, कि यू कैन प्रैक्टिस मोजूज। और जो कम्बाला और मोजूज में क्या ये डिफरेंस है, इट इज अ फोक आर्ट प्रैक्टिस इन कोस्टल कर्नाटका बाय तुलु स्पीकर्स, ठीक है। इन पास्ट रेसेस वर हेल्ड बाय वेरियस फैमिलीज ग्रुप्स लगी फील्ड, ठीक है, ये सब में होती थी। एक सेकंड में मूवी का नाम बताया तो मेरे यहाँ दिमाग में चल रही है, वो ध्यान से निकल गया, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तो फिर एक मूवी आई थी, मेरे ये ध्यान दिमाग में चल रही थी पर बता, अगर आपने कांतारा मूवी देखी है उसमें कम्बाला का सीन देखने को मिला है, ठीक है। तो सो इट इज प्रैक्टिस बाय कर्नाटका, जो कोस्टल कर्नाटका में तुलु स्पीकर से वो है, ठीक है। अभी इसमें पेयर्स ऑफ बफेलोज को ग्रूम किया जाता है, जो कि वो लोग कम्बाला इवेंट को विन कर सके। यहाँ पे देखो 4 कैटेगरीज है, नीलगी, अग्गू, अडाहलागे, कनाहलागे। उसी तरह मोजूज है, दिस इज फाउंड इन असम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ माघ बिहू, ठीक है। साकीज लैम्स इन लॉर्ड विष्णुज नेम एंड लेजुराई ऑफरिंग ट्रेस पेट्रोनाइज्ड बाय अहम्स जो थे वो इसको पेट्रोनाइज करते थे मोजूज को। ये रिसेंट न्यूज है, ऐसे जनरली ज़्यादा डीप में पूछेंगे नहीं यूपीएससी। मोजूज किसी स्टेट में, असम में, इट इज अ बफेलो फाइट और इसको पेट्रोनाइज्ड बाय अहम्स। उसी तरह कम्बाला इन कर्नाटका, इट इज आल्सो बफेलो रेस। बस इतना ध्यान में रखना, नथिंग मोर। तिरुवल्लुवर अभी न्यूज में थे ये, इनका जो है he is fondly referred as Valluvar by Tamils. His तिरुकुरुल जो इनका राइटिंग दैट इज 1300 कपलेट्स, जिसको हम लोग कुरुल्स भी बोलते हैं तमिल में, जो कि तमिल हाउस होल्ड का काफी ये है। इट इज सेड दैट कि भागवत गीता, रामायण जैसे नॉर्थ इंडिया के हाउस होल्ड्स के वो हैं, उसी तरह तिरुकुल जो है वो तमिल हाउस होल्ड्स में काफी फेमस है। ही इज एन एंशिएंट सेंट फिलोसफर, ठीक है। और रिलीजन को अगर आप देखो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इनके जो आपको फॉलोअर्स आपको काफी सेक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। तमिल का कपलेट्स हैं, इन्होंने काफी फेमस कपलेट्स हैं। अगर आप साउथ इंडिया के तमिलनाडु वगैरह से हैं तो यू विल बी नोइंग इट, ठीक है। द कपलेट्स ऑफ वल्लुवर, जो डे टू डे लाइफ में काफी टीचिंग भी है देता है और काफी लोग इसको प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करेंट अफेयर सीरीज। जो हमारा करेंट अफेयर सीरीज का आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट्स के इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो मैंने कवर कर दिया। आप इस पीपीटी को मैं डाल दूंगा ये अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना, उसको रिवाइज करते रहना, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। अगर आप सारे 10-12 क्लासेस है वो सबको देखोगे तो आई गारंटी 10-15 क्वेश्चन तो यूपीएससी देगा ही देगा, इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, so that we keep making more such videos for you on regular basis. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.